स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीयूष एकेडमी में। और आज हम बच्चों जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल। तो बच्चों आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बच्चों, एसएससी का हो, स्टेट पुलिस का हो, या स्टेट बेस्ड कोई भी एग्जाम हो, या ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो बच्चों, या आपका 11th-12th जहां पर भी आर्टिकल टॉपिक पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको बच्चों बिल्कुल बेसिक से आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं। तो इस एक लेक्चर के अंदर हम बच्चों ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे और आज के बाद आपको आर्टिकल यूज करने में बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। समझ गए बच्चों, एकदम बेसिक से मैं आपको आर्टिकल का यूज सिखाऊंगा बच्चों। तो चलो बच्चों बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो हमारा लेसन 1 है आर्टिकल, ठीक है बच्चों, इसकी बात करें तो बच्चों आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों निश्चयक। क्या बोलते हैं? निश्चयक। तो सर ये निश्चयक क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है? तो बच्चों ये जो आपका निश्चयक होता है, ये आर्टिकल होता है बच्चों, ये किसी चीज के बारे में बताता है ये निश्चित है या अनिश्चित है, मतलब डेफिनाइट है कि इनडेफिनाइट है, इसके बारे में जो बताता है बच्चों उसको हम आर्टिकल कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो आर्टिकल क्या होता है बच्चों, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे हम यूज करते हैं और ये हमारा रिलेशन बताता है अदर चीजों से, है ना। आर्टिकल इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड शोज दिस रिलेशन विद अदर वर्ड ऑफ सेंटेंस। और बाकी वर्ड्स के साथ, बाकी सेंटेंस के वर्ड के साथ उसका क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है बच्चे, चलो बिना देर करे आगे बढ़ते हैं बच्चों और आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों आपके जो मेनली आर्टिकल होते हैं बच्चों वो 3 होते हैं आपके, ए, एन और द। तो बच्चों इनका क्लासिफिकेशन सीखते हैं आगे, ठीक है बच्चों। तो देखो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा बच्चों आर्टिकल। तो बच्चों आर्टिकल हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है? तो सर जो हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 2 पार्ट में डिवाइड है सर, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। क्लियर है बच्चों? तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। बच्चों आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल अनिश्चित निश्चयक और डेफिनाइट आर्टिकल और निश्चित निश्चयक। समझ गए बच्चों? तो आर्टिकल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। तो बच्चों एक बहुत पुराना सा कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, लोग जो बोलते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। पहले मैं आपको पढ़ा दूं ए और एन का यूज, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको ए दिख रहा होगा, तो ए का यूज कहाँ करना है और एन का यूज कहाँ करना है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। और उसके पहले ये बताता हूँ पहले ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल में क्यों रखा गया है और दा को बच्चों डेफिनेट आर्टिकल में क्यों रखा गया है। तो ए और एन का मतलब होता है बच्चों अनिश्चित, ये क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और दा क्या होता है बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल होता है। सर कैसे? जैसे बच्चों मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा एग्जांपल के लिए बच्चों, ठीक है, एक स्लाइड लेता हूं बच्चों आगे, है ना, उसके ऊपर लिख देता हूं आपको। जैसे बच्चों मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सॉ अ डॉक्टर। बच्चों क्या लिखा, आई सॉ अ डॉक्टर। मैंने एक डॉक्टर को देखा बच्चों, ठीक है, स्टेटमेंट लिखा मैंने। और बच्चों मैंने लिखा यहां पे देखो आर्टिकल मैंने डॉक्टर के साथ क्या यूज करा बच्चों, आई सॉ अ डॉक्टर। और बच्चों एक सेंटेंस में और लिखता हूं, आई सॉ द डॉक्टर। तो दोनों सेंटेंस में मीनिंग समझ में आ रहा है बच्चों, आई सॉ अ डॉक्टर, आई सॉ द डॉक्टर। ठीक है बच्चों, 2 सेंटेंस लिखे हैं, आई सॉ अ डॉक्टर और आई सॉ द डॉक्टर। अब सर यहां पर आपने ए यूज करा और यहां पे सर आपने द यूज करा, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? दोनों सेंटेंस का मीनिंग यही है, मैंने एक डॉक्टर को देखा। लेकिन जो बच्चों पहला वाला आर्टिकल यहां पे ए यूज करा है, यहां पे द यूज करा है। तो बच्चों ए क्या होता है? सर आपने बताया था ए जो होता है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल होता है। कौन सा होता है बच्चों? इनडेफिनाइट। और सर जो दा होता है, दा कौन सा आर्टिकल होता है? सर दा होता है डेफिनाइट आर्टिकल। तो बच्चों इस ए का ऊपर वाले में यूज हुआ है और दा का कहां पे यूज हुआ है बच्चों? दा का यूज हुआ है नीचे वाले में। तो ऐसा करने से इसका मीनिंग क्या निकलेगा? अगर बच्चों आपने यहां पर ये बोला आई सॉ अ डॉक्टर, तो इसका मतलब आप उस डॉक्टर को नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो बच्चों? क्योंकि यहां पे जो आपने आर्टिकल यूज करा है वो ए यूज करा है और ए और एन क्या बताते हैं कि आप उन चीजों के बारे में जानते नहीं हो, ये अनिश्चित है आपके लिए। लेकिन अगर बच्चों आपने सेंटेंस में दा यूज करा है तो दा का यूज करने से वो चीज क्या हो जाती है, डेफिनाइट हो जाती है। डेफिनाइट मतलब बच्चों निश्चित हो जाती है। तो आई बात समझ में? अगर सेंटेंस में आपने ए और एन का यूज करा है तो मतलब वो इंडेफिनिटी को शो करते हैं, मतलब आपका उस चीज से रिलेशन नहीं है, आप उसको नहीं जानते हो। और अगर बच्चों दा का यूज करा है तो मतलब आप उस चीज से परिचित हो, वो डेफिनाइट है, आप उसको जानते हो। तो बच्चों डिफरेंस समझ में आया?
इंडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं? जहां पर हमें किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है बच्चों, वहां पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। और बच्चों जहां पर हमें क्या है, इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज के बारे में, जो चीज डेफिनेट होती है बच्चों, वहां पर हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं बच्चों? वहां पे हम यूज करते हैं दा का। तो ये बात क्लियर है बच्चों? तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये यूज हो गया इंडेफिनेट और डेफिनेट का। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं बच्चों कि इंडेफिनेट आर्टिकल को सर कैसे यूज करें और डेफिनेट आर्टिकल को कैसे यूज करें। क्लियर है बच्चों? इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल को बच्चों हम कैसे यूज करें ये सीखने वाले हैं। तो बच्चों इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल में बच्चों पहले जो आपका आता है वो आता है आपको बच्चों क्या, वो आता है आपका आर्टिकल। हम अगर ले बच्चों तो ए, तो हम पहले बच्चों किसका यूज करना सीखने वाले? ए का यूज। ठीक है, तो ए को किस तरीके से यूज करेंगे बच्चों, तो देखो मैं आपको बताता हूं। अगर बच्चों ए की बात करूं, किसकी बात करूं? ए की बात करूं। ठीक है बच्चों, तो ए कैसे यूज होता है बच्चों? बेसिकली ए का यूज क्या होता है, तो ए को यूज करने का बच्चों और एन को यूज करने का, दोनों का यूज एक साथ सिखा रहा हूं। तो बच्चों ए और एन का हम यूज कैसे करते हैं, ए का और एन का? तो बच्चों अगर आपको ए का यूज करना है और एन का यूज करना है, तो बच्चों दोनों के दोनों यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। बच्चों किसके अकॉर्डिंग? प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग बच्चों हम इनका यूज करते हैं। प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है बच्चों? उच्चारण। ठीक है, जैसे मैंने बोला I saw a boy या he is a boy, तो बच्चों बॉय में ए लगाया है ना। It is a table, तो टेबल में भी बच्चों आपने क्या लगाया? ए लगाया। तो यहां पर आप ए का यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चों जब आप बॉय बोलते हो तो बॉय बोलने पर हिंदी में बच्चों काय का उच्चारण होता है? बा का। और जब आप टेबल बोलते हो बच्चों तो बोलने में किसका उच्चारण होता है? टा का। ऐसे ही बच्चों अगर आप क्या बोलो, आप अगर बोलो 1R2R है ना, HOUR, तो 1R2R बोलते हो बच्चों, तो आप इसको आर बोलते हो। क्या बोलते हो? आर, है ना। तो यहां पर आप एन लगाते हो। और ऐसे ही बच्चों अगर आप ऑनेस्ट बोलते हो या अम्ब्रेला बोलते हो, क्या बोलते हो? अम्ब्रेला, UMBREAA। तो अम्ब्रेला को आप बोलते हो बच्चों तो क्या लगाते हो? आ लगाते हो, तो यहाँ पे एन लगता है। तो सर यहाँ पर आपने ए लगाया है इन दोनों में, यहाँ पे आपने एन लगाया है सर, तो ऐसा क्यों करा? तो बच्चों याद रखना, अगर किसी सेंटेंस के प्रोनाउंसिएशन में बच्चों जो साउंड आ रहा है, अगर वो साउंड बच्चों किसका है? कांस्टेंट का साउंड है। क्या साउंड है बच्चों? कांस्टेंट का। समझ गए? अगर प्रोनाउंसिएशन करने पे जो साउंड आ रहा है बच्चों, वो साउंड आपको काय का आ रहा है? कांस्टेंट का। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? सर कांस्टेंट का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है बच्चों? व्यंजन। अगर आपको व्यंजन का साउंड आता है तो व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? आपके जो आपके का से ज्ञा तक पूरे वर्ड होते हैं, अगर ये आते हैं कुछ भी आपके, तो ये आपके व्यंजन होते हैं हिंदी में, है ना। हिंदी करके देखो आप, कभी भी आपको आर्टिकल का अगर करेक्ट यूज करना हो बच्चों, तो प्रोनाउंसिएशन की हिंदी करो आप, उससे आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, आपका हमेशा क्लियर आंसर आएगा। तो अगर हिंदी करने पर बच्चों प्रोनाउंसिएशन में का और ज्ञा आता है, तो आप बिना देखे किसका यूज करोगे? ए का यूज करोगे। और बच्चों अगर हिंदी करने पर छोटा आ से लेके आहा तक कुछ भी आता है, मतलब बच्चों छोटा आ से अनार से लेके छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा वो तक कुछ भी आता है बच्चों ए ओ तक, तो आपको वहां पे क्या लगाना है? एन लगाना है। समझ गए बच्चों? तो जो भी यूज होता है बच्चों किसका? आर्टिकल का, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोनाउंसिएशन पे। अगर उनका प्रोनाउंसिएशन करने पर कांस्टेंट का साउंड आ रहा है हिंदी में कांस्टेंट का साउंड आता है तो ए यूज कर लेते हैं। और बच्चों अगर हिंदी में वोवल का साउंड आ रहा है, किसका आ रहा है? वोवल का, है ना। अगर स्वर का उच्चारण हो रहा है, वोवल का उच्चारण हो रहा है, तो बच्चों क्या यूज कर लेते हैं? एन यूज कर लेते हैं। ये बात क्लियर है बच्चों? क्लियर है। चलो बच्चों, एक बहुत सी बेसिक से हम लोग एक चीज पढ़ते आए हैं, बचपन से हमें ये सिखा रहा है बच्चों, अगर आपको कहीं पर भी शुरू में क्या दिख जाए बच्चों? शुरू में आपको वोवल दिख जाए, मतलब आपको ए दिख जाए, है ना, ए दिख जाए, ई दिख जाए, आई दिख जाए, ठीक है बच्चों, आई दिख जाए, ओ दिख जाए, यू दिख जाए, तो आप लोग बच्चों एन लगा दो। या आप बचपन से सीखते आए हो, लेकिन बच्चों ये गलत होता है। समझ गए क्यों गलत होता है? अच्छा जी देखो बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, यूनिवर्सिटी। क्या लिख रहा हूँ बच्चों? यूनिवर्सिटी, है ना, विश्वविद्यालय। तो ये मैंने बच्चों यूनिवर्सिटी लिखा, और आपसे पूछूं आपको यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है, तो बोलो बच्चों आप यहाँ पे एन लगाओगे क्या? क्यों लगाओगे क्या? सर आप, हमने बचपन से पढ़ा है, अगर ए ई आई ओ यू आ जाता है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, तो उसके साथ आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। आप कभी भी एन यूनिवर्सिटी नहीं ले सकते। सर क्यों नहीं ले सकते? जो मैंने रीजन बताया। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने बच्चों पढ़ के रखा, ये गलत होता है। सर आपने अभी जो पढ़ाया,
आर्टिकल का यूज प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करना है। अगर मैं यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखूं बच्चों, तो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखूं बच्चों, यूनिवर्सिटी को तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो इसकी हिंदी करने पर यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, या आ रहा है। और या क्या होता है सर, या होता है कांस्टेंट, और आपने बोला अगर कांस्टेंट का साउंड आता है तो ए लगाते हैं, तो बच्चों यहाँ पे एन का यूज ना होगा, किसका यूज होगा, ए का। आई बात समझ में। ऐसे ही बच्चों अगर मैं यहां पर बोलूं अम्ब्रेला, अब देखो अम्ब्रेला में तो सर आपने एन लगाया था, तो अम्ब्रेला में एन क्यों लगाया, क्योंकि बेटा इसकी हिंदी करने पर क्या आ रहा है, आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, आ का। और आ क्या होता है सर, वोवल होता है, तो वोवल का प्रोनाउंसिएशन होता है, वोवल का साउंड आता है तब एन लगाते हैं, और अगर कांस्टेंट का साउंड आता है तो ए लगाते हैं। तो आई बात समझ में बच्चों, डिफरेंस क्या है मेन, तो मेन पूरा आर्टिकल चलता है बच्चों प्रोनाउंसिएशन पे, किसके लिए, ए और एन के लिए। अगर प्रोनाउंसिएशन में वोवल का साउंड निकलता है बच्चों तो एन लगाया जाता है, और प्रोनाउंसिएशन में अगर कांस्टेंट का साउंड निकलता है बच्चों तो ए लगाया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, है ना। जैसे मान लो मैंने लिया, यहां पे लिखा बच्चों मैंने एसपी, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, है ना, एसपी मैंने लिखा हो, मैंने आपसे बोला बताओ बच्चों इसके आगे आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे, तो एसपी में सर एसपी, तो बच्चों इसकी हिंदी करने पर एडी वाला ए आएगा, और एडी वाला ए आता है बच्चों तो सर आपने बताया ये वोवल होता है तो एनएसपी होगा, है ना। ऐसे ही बच्चों कार का देखो, इट इज आ कार, इट इज एन कार, तो क्या लगाओगे सर, कार की हिंदी करने पर कबूतर वाला का आ रहा है, और कबूतर वाला का आ रहा है तो सर ये क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन के लिए सर क्या लगता है, ए लगता है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। आई बात समझ में। यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा था, मतलब सर ये वोवल का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, ठीक है, किसका दे रहा है, वोवल का। यहाँ पर सर का हो रहा है तो ये किसका दे रहा है सर, कांस्टेंट का, तो सर आपने बताया कांस्टेंट के साथ ए लगा देंगे, और अगर वोवल का आता है तो उसके साथ क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्लियर है बच्चों। चलो और कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एमएलए मतलब क्या होता है बच्चों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके साथ बच्चों क्या लगाओगे, एम, सर एम आ रहा है तो एन लगाएंगे क्योंकि एडी वाला ए आ रहा है सर स्टार्टिंग में, है ना बच्चों। और अगर यहाँ पे बच्चों ऐसा हो जाता बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो हम लोग कोर्स करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना, बीए, तो बच्चों इसके आगे क्या लगाते हैं सर, इसके आगे इसकी हिंदी करने पर सर बी आ रहा है यानी बा आ रहा है, और बा कॉन्स्टेंट होता है तो बच्चों ए लगाते हैं। आई बात समझ बच्चों। तो जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन होता है उस पर डिपेंड करते हैं आर्टिकल ए और एन के यूज। तो समझ गए बच्चों। तो आपको उसके प्रोनाउंसिएशन का हिंदी करके देखना है, या आप ओरली भी कर सकते हो। बॉय को बोलने में बा आ रहा है तो सर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे क्योंकि बा कांस्टेंट होता है। कार बोलने में का आ रहा है ना, बोलने मैंने क्या बोला, बोलने में कोई भी सेंटेंस अगर प्रोनाउंसिएशन में क्या इसका साउंड दे रहा है बच्चों, वोवल का साउंड दे रहा है तो आप एन अप्लाई कर दो, और अगर कांस्टेंट का साउंड दे रहा है तो ए अप्लाई कर दो। क्लियर है बच्चों, एकदम सिंपल है। अब जैसे आपको कोई पूछे आर, HOUR, इसके साथ सर हम एन लगाते हैं, हाफ एन आर, है ना, एन आर, तो एन क्यों लगाते हैं बच्चों, इसीलिए क्योंकि इसको हम हार नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। आर पढ़ते हैं तो आ बन जाता है वोवल, तो एन लगा देते हैं। इसीलिए बच्चों हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चों, क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्ट होने की वजह से बच्चों क्या होता है, इसके आगे आ आता है और हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। बच्चों आया यूज समझ में। आर्टिकल्स ए और एन का यूज प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। अगर प्रोनाउंसिएशन वोवल का होता है तभी एन लगाते हैं, प्रोनाउंसिएशन कांस्टेंट का होता है बच्चों तो क्या लगाना पड़ता है, ए लगाना पड़ता है। क्लियर है बच्चों ये बात, यस सर क्लियर हो गया। तो बच्चों आई थिंक आप लोग को कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल तो पूरे समझ में आ गए होंगे बच्चों, है ना। इंडेफिनेट आर्टिकल आप ए और एन का यूज सीख चुके हो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप कर लोगे। अब जो आपको बच्चों पता है दा का यूज कैसे करते हैं, तो चलो बच्चों दा के लिए कुछ रूल होते हैं, मैं आपको वो रूल पढ़ा देता हूं, आप दा को रूल के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो कौन कौन से रूल होते हैं, चलो बच्चों बिना देर करे आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल पढ़ लेते हैं दा के लिए। तो दा के लिए जो पहला रूल है बच्चों, है ना, दा के लिए जो पहला रूल है बच्चों मैं आपको बताऊं, तो पहला रूल तो ये है बच्चों, जितनी भी नेचुरल थिंग होती है बच्चों, क्या होती है, नेचुरल थिंग जितनी भी होती हैं उनके साथ हम दा का यूज करते हैं। तो ये नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं बच्चों, वो सारी चीजें जो आपको नेचर ने दी हैं उनको हम नेचुरल थिंग बोलते हैं। कैसे बच्चों, जैसे बताओ बच्चों मून क्या है, सर मून एक नेचुरल चीज है। अर्थ क्या है बच्चों, अर्थ एक नेचुरल चीज है। सन क्या है बच्चों, सन एक नेचुरल चीज है, ठीक है। और सर रिवर्स क्या है,
रिवर्स एक नेचुरल चीज है, समझ गया बच्चों। तो जितनी भी चीजें बच्चों क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं, उन सबके आगे दा का यूज करते हैं। तो द मून, द अर्थ, द सन, द रिवर्स, समझ गया बच्चों। तो जितनी भी चीजें आपको नेचर ने दी हैं, आपने खुद नहीं बनाई हैं, उन नेचुरल चीजों के साथ, सारी प्राकृतिक चीजों के साथ द का यूज करते हैं। द मून, द अर्थ, द सन, द स्काई, द रिवर, द फॉरेस्ट। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है? यस सर, दा का पहला रूल समझ में आ गया। जितनी भी नेचुरल चीजें होंगी, जितनी भी प्राकृतिक चीजें होंगी सर, उनके नाम के आगे हम दा लगाते हैं, है ना बच्चों। द स्टार, द अर्थ, द सन, द मून, ये हो गया बच्चों हमारा पहला यूज। ठीक है, दूसरे यूज की बात करूं बच्चों, तो दा किसके साथ यूज होता है बच्चों? जितने भी आपके ओल्ड मोन्यूमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? ओल्ड मोन्यूमेंट्स मतलब पुराने स्मारक, ओल्ड मोन्यूमेंट्स, या आप बच्चों बोल सकते हो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। क्या बोल सकते हो? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो बच्चों आपने ये बहुत सुना होगा बचपन में, सर हम ताजमहल के साथ दा लगाते हैं इसलिए क्योंकि ताजमहल बहुत फेमस है। अच्छा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तो बच्चों ऐसा रीजन नहीं है। रीजन क्या होता है उसका? कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या होती है बच्चों? ऐसी कोई सी भी इमारत जिसका इतिहास में महत्व हो, या कोई सा भी ओल्ड मोन्यूमेंट्स है ना, द सांची स्तूप है ना, द ताजमहल, द आगरा फोर्ट, द जामा मस्जिद। तो बच्चों क्यों लगाते हैं? जैसी कोई सी भी बिल्डिंग जिसका इतिहास में महत्व रहा है, ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ हम क्या लगाते हैं? दा। समझ गए? तो इसीलिए ताजमहल के साथ बच्चों क्या लगता है? दा। तो दिस इज द ताज महल। क्लियर है बच्चों? दिस इज द कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार की हिस्ट्री में वैल्यू है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो द कुतुब मीनार बोलेंगे, है ना, इसीलिए द कुतुब मीनार। तो आई बात समझे बच्चों? द रेड फोर्ट, है ना, लाल किला। तो वो जितनी भी बच्चों जिनकी हिस्ट्री में वैल्यू होती है, ऐसी बिल्डिंग के साथ हम बच्चों किसका यूज करते हैं? ऐसी चीजों के साथ हम दा का यूज करते हैं। तो जितनी भी पुरानी बिल्डिंग जिनका हिस्ट्री में महत्व रहा है बच्चों, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? दा का यूज करते हैं। तीसरे पे आए बच्चों, तो तीसरा यूज क्या होता है दा का? तीसरा यूज ये बच्चों, जो वर्ड हमें नेशनलिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? नेशनलिटी। हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता बताने वाले शब्दों के साथ बच्चों हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। सर नेशनलिटी कैसे बताएंगे? जैसे बच्चों मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं, तो इट इज इंडियन नहीं बोलते, द इंडियंस। क्या बोलते हैं? द इंडियन। अगर मान लो बच्चों अंग्रेज होते तो आप क्या बोलते हैं? द ब्रिटिशर्स। क्या बोलते हैं? द ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रिटिशर्स बोलते हैं, है ना। वहां की राष्ट्रीयता क्या है? वो ब्रिटिश है। हम इंडियन है, भारतीय हैं, है ना। अगर बच्चों चाइनीज होते तो हम क्या बोलते हैं? द चाइनीज। ठीक है, अभी तो बोलना नहीं चाहिए, खैर हमारा विवाद चल रहा है, पर फिर भी मैं बोल देता हूं द चाइनीज। ठीक है, पाकिस्तानी होते बच्चों तो द पाकिस्तानीज, है ना, द श्रीलंकन्स, द नेपालीज। ठीक है, तो बच्चों जो वर्ड राष्ट्रीयता बताए, जैसे अगर आप अमेरिका से बिलोंग करते तो द इंग्लिशमैन। ठीक है बच्चों, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों? राष्ट्रीयता बोलते हैं। तो राष्ट्रीयता बताने वाले शब्दों के साथ भी बच्चों हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द इंडियन, द जापानीज, द चाइनीज, द ब्रिटिशर्स, द इंग्लिशमैन, द फ्रेंच। समझ गए बच्चों? तो जो जहां से बिलोंग करता है उसकी राष्ट्रीयता के आगे बच्चों किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? ये हमारे हो गए दा के 3 यूज। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट रूल के ऊपर चलते हैं, फोर्थ रूल। जो आपका फोर्थ रूल है बच्चों दा का, वो ये होता है, जितनी भी बच्चों आपकी होली बुक्स होती हैं, क्या होती हैं? होली बुक्स। बच्चों होली बुक्स क्या होती हैं? होली बुक्स मतलब होता है बच्चों धार्मिक किताबें। क्या होती हैं? धार्मिक किताबें। जैसे बच्चों क्या होता है? द रामायण। तो आपने कभी भी रामायण के आगे बच्चों आ नहीं लगा होगा, देखा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम लोग? द रामायण, है ना बच्चों। द गीता, द रामायण, द गीता, द कुरान, है ना, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब। आई बात समझ बच्चों? जितनी भी धार्मिक किताबें होती हैं बच्चों, जितनी भी होली बुक्स होती हैं, उन सारी होली बुक्स के नाम के साथ हम बच्चों किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। क्लियर है ये बात बच्चों? यस सर क्लियर है। जितनी भी होली बुक्स होंगी उनके साथ हम बच्चों क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। द गीता, द कुरान, द रामायण, द महाभारत, द गुरु ग्रंथ साहिब, द विष्णु पुराण। समझ गए बच्चों? जितनी भी धार्मिक किताबें उन सबके साथ क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है बच्चों? जितने भी पब्लिक प्लेस होते हैं, क्या होते हैं? पब्लिक प्लेस
मतलब बच्चों जहां पर आप आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पब्लिक प्लेस के साथ दा लगाते हैं। जैसे द जू है ना बच्चों, चिड़ियाघर, जू में कोई भी आ जा सकता है। द बस स्टैंड, बस स्टैंड में भी कोई आ जा सकता है। द एयरपोर्ट, द पार्क, समझ गया बच्चों, वो सारे स्थान जहां पर लोग आ जा सकते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं बच्चों, दा लगाते हैं। समझ गए बच्चों, तो जितने भी पब्लिक प्लेस होते हैं, द पार्क, द बस स्टैंड, द जू, उनके साथ हम बच्चों क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दा के रूल के ऊपर बात करें तो बच्चों जितनी भी चीजें, जितनी भी रिवर होती हैं, है ना, जितनी भी रिवर्स होती हैं बच्चों, उनके नाम के साथ भी क्या लगता है, दा, है ना। जितनी भी रिवर्स होती हैं, कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं बच्चों, आपने सुना होगा द गंगा, द यमुना, है ना बच्चों, द गंगा, द यमुना, सुना है ना बच्चों। तो जितनी भी रिवर्स होती हैं बच्चों, उन सारी रिवर्स के नाम के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, दा लगाते हैं। क्लियर है बच्चों? जितनी भी रिवर्स होती हैं उन सबके नाम के साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल रिवर, द अमेजन रिवर, समझ गए बच्चों, सारी रिवर्स के नाम के साथ दा लगाते हैं। बच्चों अब हमारा दा का एक लास्ट यूज और बचा है कि दा कहां और लगता है, चलो बच्चों उसको पढ़ लेते हैं। तो 7th और जो हमारा लास्ट रूल होता है बच्चों दा के लिए, दा कहां लगता है, जितने भी बच्चों आपके क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स। सर कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप, है ना। तो जितने भी बच्चों आपके महाद्वीप होते हैं, उन महाद्वीप के नामों के साथ बच्चों हम क्या लगाते हैं, उन महाद्वीप के नामों के साथ हम दा लगाते हैं। जैसे द ऑस्ट्रेलिया, आपने सुना होगा, द ऑस्ट्रेलिया, द साउथ अमेरिका, द नॉर्थ अमेरिका, द एशिया, है ना बच्चों। तो जितने भी आपके कॉन्टिनेंट होते हैं, द अंटार्कटिका, द आर्कटिका, समझ गए बच्चों, जितने भी आपके क्या होते हैं बच्चों, महाद्वीप होते हैं, उन सारे महाद्वीपों के नाम के साथ हम किसका यूज करते हैं बच्चों, दा का यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? आ गया सबके समझ में? द साउथ अफ्रीका, जितने भी महाद्वीप होंगे, कॉन्टिनेंट होंगे, उन सबके नाम के आगे बच्चों हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। बोलो बच्चों ये बात क्लियर है? तो ये बच्चों आपका आर्टिकल खत्म हो चुका है। शॉर्टकट में मैंने आपको सारी बेसिक चीजें बता दी। दा में ए और एन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है और दा का यूज कैसे होता है, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन और करवा देता हूं बच्चों। ए और एन क्या होते हैं सर, आपने बताया ए और एन होते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल। कौन से आर्टिकल बच्चों, इनडेफिनाइट आर्टिकल। सर आपने बताया ए और एन के बारे में, क्या बताया सर, ए और एन इंडेफिनाइट होते हैं। ए का यूज कब करना है, अगर बच्चों प्रोनाउंसिएशन कांस्टेंट का आता है, मतलब सर व्यंजन का आता है ना। अगर बोलने में प्रोनाउंसिएशन व्यंजन का आ रहा है बच्चों, किसका आ रहा है, व्यंजन का। व्यंजन मतलब क्या होता है बच्चों, आपका कांस्टेंट का साउंड आ रहा है ना, व्यंजन का साउंड आ रहा है बच्चों, है ना, व्यंजन का साउंड आ रहा है। व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं बच्चों, क्या से, कहां से लेके ज्ञा तक आता है, तब आपको कांस्टेंट लगाना है, मतलब ए का यूज करना है। अगर बच्चों साउंड किसका आ रहा है, वॉवल्स का आ रहा है, सर वॉवल्स का साउंड आने पर, स्वर का साउंड आने पर सर क्या करना है, सर स्वर का साउंड आने पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एन का। स्वर कहां से कहां तक होते हैं बच्चों, आ से लेके आपके आहा तक जितने भी होंगे। और दा का यूज मैंने बच्चों क्या बताया, सर दा के लिए आपने पहला रूल पढ़ाया, जितने भी सर क्या होंगे, जितनी भी नेशनलिटी बताने वाले वर्ड होंगे सर उनके साथ दा लगा देना। जितनी भी नेचुरल थिंग होंगी सर उनके साथ दा लगा देना। सर जितनी भी हॉली बुक होंगी उनके साथ दा लगा देना। सर जितनी भी रिवर्स होंगी उनके नाम के साथ सर दा लगा देना। सर जितनी भी क्या होंगे पब्लिक प्लेस होंगे उनके साथ दा लगा देना। सर जितने भी वर्ड हमें क्या बताएंगे, नेशनलिटी बताएंगे सर उनके साथ दा लगा देना। और सर जितने भी कॉन्टिनेंट होंगे उनके नेम के साथ दा लगा देना। समझ गए बच्चों? तो ये हमारा आर्टिकल टॉपिक क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। तो दबा के लाइक ठोको बच्चों। हमारा टारगेट होना चाहिए कि अगर हमने आर्टिकल पूरा क्लियर कर लिया है तो कम से कम बच्चों 1000 लाइक बनते हैं इस वीडियो पे। ठीक है बच्चों, आई थिंक मैंने बच्चों आपको एकदम बेसिक से पढ़ा दिया है। अब आप ए और एन के यूज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप इनके प्रॉपर नोट्स बना के बच्चों आप अच्छे से सीखोगे तो आप प्रैक्टिस करके देखिए बच्चों, मैं बोल रहा हूं आप देख के आर्टिकल लगा पाओगे। बॉय में सर बी आ रहा है, बी का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, एन लगाएंगे। सर हमने बोला ऑनेस्ट अम्ब्रेला इंक पॉट, सब में सर एन का, सब में सर वॉवल का साउंड आ रहा है, सब में सर हम एन लगा देंगे। तो बच्चों देख के यूज कर सकते हो आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।